स्वागत है आपका सिविल डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि सिविल डिफेंस एकेडमी एकमात्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित इंस्टीट्यूट है डिफेंस का, जो आपके लिए डेली करंट अफेयर्स और जीके जीएस के क्वेश्चन को लेके आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे R&D जो वर्क करती है वो आपके पूरे सारे पेपर, वेबसाइट्स, बहुत सारे गवर्नमेंट की साइट्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाती है, जिससे कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर हो जाए घर बैठे। और ऑफलाइन में इसको और ओपन डिलिब्रेट करके यहाँ पे पढ़ाया जाता है। क्योंकि सिविल डिफेंस एकेडमी के लखनऊ में 2 ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच आपके लेखराज मेट्रो स्टेशन के पास में इसकी ब्रांच है सिविल डिफेंस एकेडमी की, दूसरी नहर चौराहा पे सिविल डिफेंस एकेडमी की दूसरी ब्रांच है। तो इस तरीके से अगर ऑफलाइन कोर्सेज आप लेना चाहते हैं क्रैश कोर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन द अष्टप्रधान ऑफ शिवाजी कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर वॉज कॉल्ड एज, इसमें कहा गया है कि शिवाजी, इतिहास से पहला क्वेश्चन लिया गया है, कहा गया कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था अष्टप्रधानों में, उसमें वित्त मंत्री जो थे उनको क्या कहा जाता था। क्योंकि अलग अलग, जैसे भारत में निज़ाम भी पाए जाते हैं, भारत में राजा भी हैं, महाराजा भी हैं, बादशाह भी हैं, नवाब भी हैं, सम्राट भी हैं, छत्रपति भी हैं, पेशवा भी हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्द उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि जो फाइनेंस देखते थे कैबिनेट का, उनको क्या बोलते थे। तो उनका जो एक्चुअल नाम है, जैसे पेशवा होते थे तो ये आपके हो जाते थे प्रधानमंत्री, मतलब वो राष्ट्रपति के पोजीशन पे थे। कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट सिनेरियो से। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमात्य। तो अमात्य याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार डिफेंस एग्जाम्स में पूछा गया है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी मराठा अंपायर से क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। हु वॉज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा अंपायर। क्योंकि अभी मैंने बताया कि आपको वहां पे आपने छत्रपति देखे पहले शिवाजी, यहां पर पूछ रहा है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन थे। तो अंतिम मराठा पेशवा आपके थे बाजीराव सेकंड, ये रघुनाथ राव के बेटे थे बाजीराव सेकंड। और इनके बाद में अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, जिन्होंने रिवोल्ट 1857 में पार्टिसिपेट किया था। तो इस तरीके से आप रिमेंबर रखिएगा, क्योंकि नाना साहिब को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर ऑफ लैप्स की वजह से उनको कभी भी एज अ पेशवा ऑफ मराठा अंपायर एक्सेप्ट नहीं किया, और उनको पेंशन न मिलने के कारण ही उन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाजीराव सेकंड हो जाएगा, और जो कानपुर बिठौर में डिपार्चर कर दिए गए थे। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, उसको हम लोग नोट करते हैं। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, किसे पुनः नियुक्त किया गया है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल थे, और इनका कार्यकाल क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, पुनः इनको नियुक्त कर दिया गया है। इस तरीके से तुषार मेहता का नाम याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, किसका टर्म एक्सटेंड किया गया है। तो आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन इज दैट द ईयर ऑफ द यूके इंडियन अवार्ड, किसको दिया गया है यूके इंडिया अवार्ड। निम्नलिखित में भारतीय मुक्केबाज को ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। तो इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर के नाम से जो अवार्ड दिया गया है, तो ये फोटो से ही आप जान गए होंगे इनका नाम। ये है भारत की मुक्केबाज, महिला मुक्केबाज जो है वो है, उनको मिला है मैरी कॉम। तो मैरी कॉम को ये अवार्ड उनको दिया गया है। तो इस तरीके से मैरी कॉम ने कई बार बहुत सारे चैंपियनशिप में भारत का नाम रोशन किया है। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन आज हो गया। और लास्ट क्वेश्चन आज का है उसको हम देखते हैं। ये आपका फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। In which state emerged as India's top electronic export in FY23, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो गया है। और किस फाइनेंशियल ईयर में, 2023, मतलब 2023 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तो इस तरीके से तमिलनाडु आप याद रखिएगा। अभी तमिलनाडु, मैंने कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस बार जो वुमेन्स का फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ है तमिलनाडु ने जीता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में जो तमिलनाडु है उसने सेकंड पोजीशन अडॉप्ट कर ली है। तो इस तरीके से इसको आप याद रखिएगा। जो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इसी तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे साथ में आप बने रहिए। जय हिंद।